इमेजिन करो एक बकरा मंडी जहाँ पे बहुत सारे बकरे बिकने को आए। वहाँ पर एक पठान भी पहुँचते हैं जिनको एक बकरे की तलाश है। बहुत सारे बकरे देखने के बाद पठान की नज़र एक बकरे पे जाके ठहरती है। बकरा पठान को देखता है, पठान बकरे को देखता है। पठान बकरे के थोड़ा पास जाते हैं तो बकरा थोड़ा हेजिटेंट, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। पठान उसका वेट, उसका कलर, उसकी एज, ये सब देख करके डिसाइड करते हैं कि वो इस बकरे को खरीद लेंगे। पठान बकरे को खरीद के अपने घर ले आते हैं। अपने नए घर को देख करके, पठान को देख करके बकरा थोड़ा सा सस्पिशियस रहता है, लेकिन पठान उसको 2-3 किस्म की घास डालते हैं, 2-3 किस्म का चारा देते हैं। बकरा जो कि काफ़ी दिन से भूखा था उस चारे को फटाफट खा लेता है। फिर पठान एक साफ़ सुथरी बकेट में बकरे के लिए पानी ले आते हैं। बकरा पानी भी पीता है। बकरा थोड़ा सा रिलैक्स करता है, पठान चले जाते हैं। फिर शाम होते होते पठान के 4 बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। चारों बच्चे बकरे को देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो बकरे के साथ खेलते हैं, उसको पेट करते हैं, उसको फिर चारा खिलाते हैं। और शाम ख़त्म होते होते बकरा और भी कंफर्टेबल हो जाता है। वो अपने न्यू रेसिडेंट्स और अपने जो नए मालिक हैं पठान, जो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके साथ और पीसफुल हो जाता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है अपनी इस रियलिटी को और हर दिन उसका ऐसे ही गुजरता है। रोज़ सुबह पठान जा कर के 3-4 किस्म का चारा उसके लिए ले आता है। शाम होते ही बच्चे आ जाते हैं, बच्चे उसके साथ खेलने लगते हैं और ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं। बकरा खाता रहता है और अपना वज़न बढ़ाता रहता है और यही रूटीन कई हफ्तों तक चलता रहता है और बकरा बड़ा ही खुश रहता है, क्योंकि इतना मोहब्बत और इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा ट्रीटमेंट बकरे को कभी ज़िंदगी में नहीं मिला था। ही कुडंट बी हैप्पियर। बकरा बहुत कंटेंट है अपनी ज़िंदगी से। बकरे को किसी भी चीज़ पे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खाते रहो, वज़न बढ़ाते रहो, ग्रो होते रहो, यही बकरे की दिनचर्या है। लेकिन एक सुबह बकरा ये पाता है कि उसके पैर बंधे हुए हैं और वो ज़मीन पे लेटा हुआ है और पठान, जो कि इतने दिनों से इतना अच्छा चारा, इतनी मोहब्बत उसको दे रहा था, उसके हाथ में छुरा है जो कि अब उसका गला काटने के लिए तैयार खड़ा है। आखिरी चीज़ जो वो बकरा देखता है वो पठान का धोखा है, क्योंकि आज बकरी ईद का दिन है। बकरे को हर दिन खाना मिल रहा था और हर खाना ख़त्म होने के बाद उसका ये जो बिलीफ है कि इंसान मुझे खाना देते हैं और मैं उस खाने को खाता हूँ और ये मेरा ख्याल रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए, ये जो बिलीफ है वो हर खाने के साथ उसका पुख्ता होते जाता था। लेकिन बकरी ईद की सुबह में बकरे के साथ एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होती है जो उसके साथ कभी नहीं हुई और उसका ये जो भरम था वो कम्प्लीटली टूट जाता है। इस कहानी से हमें कुछ सबक मिलते हैं। सबसे पहला तो पुराने जो पैटर्न्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसे ही चलेंगे। उन पुराने पैटर्न्स के अंदर हिडन रिस्क्स हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा लेसन है। दूसरा होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंसान ये गलत फहमी में रहता है कि उसको लगता है कि फ्यूचर विल मिरर द पास्ट। जैसे चीज़ें चलती आ रही हैं वैसे ही चीज़ें चलेगी। इस खुशफहमी में इंसान ज़िंदगी गुजारता है। किसी भी चीज़ में जब हमको अर्ली गुड साइंस मिलते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमको लगता है कि चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही चलती रहेंगी, अच्छी अच्छी चलती रहेगी, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप अपनी ही बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और आपको पता नहीं रहता। ऐसे जो अनप्रिडिक्टेबल सीवियर आउटकम्स होते हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा से पता नहीं चलते इंसान को, उनको ब्लैक स्वान इवेंट्स कहते हैं। इन इवेंट्स का जो थ्रेट है वो इनविजिबल रहता है जब तक वो होता नहीं है। इस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने मिलता है कि कैसे लोग अपने पर्सनल फाइनेंस के डिसीजंस अपनी स्टेबल जॉब के हिसाब से लेते हैं। उनको लगता है कि मेरी जो जॉब है 5-10 साल से एक स्टेबल जॉब चल रही है, तो मैं एक होम लोन ले लेता हूँ, मैं एक कार लोन ले लेता हूँ। वो अपने जो प्रेजेंट और पास्ट के पैटर्न्स के हिसाब से फ्यूचर के डिसीजंस ले लेते हैं, उस बकरे की तरह, है ना। और ब्लैक स्वान इवेंट्स के लिए प्रिपेयर नहीं रहते और उनको लगता है कि ये जॉब हमेशा हमेशा चलेगी, 20-25 साल तो चलेगी ही चलेगी, ऐसा वो अजम्पशन रहता है उन लोगों का। लेकिन ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट्स लोगों की ज़िंदगी में होते हैं जहाँ उनकी जॉब चले जाती है, ले ऑफ्स होते हैं कंपनीज़ में। 2008 में जैसे रिसेशन हुआ था ग्लोबल, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो हुआ। कई लाखों लोगों की जॉब चले गई। इस पर्सनल फाइनेंसेस के अंदर जो लोगों ने गलत डिसीजंस लिए थे, लोन्स ले रखे थे, बाद में जिनके घर छिन गए, गाड़ियाँ छिन गई, पूरी ज़िंदगी की कमाई छिन गई, उन लोगों को
करना पड़ा। इतने एक्सट्रीम डिसएडवांटेजेस हैं अगर आप अपनी प्लानिंग्स अच्छे से नहीं करेंगे और प्रेजेंट और पास्ट पैटर्न्स के हिसाब से फ्यूचर के डिसीजंस लेंगे। उससे बड़ा एग्जांपल आजकल देखने मिल रहा है, जैसे कि यंग लोग अपनी हेल्थ के बारे में ले रहे हैं। एक कोई इंसान है जो 8-10 घंटे कंप्यूटर की पे बैठने की जॉब करता है, वो उस जॉब के लिए अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ तक कि अब तो वर्क फ्रॉम होम जब चल रहा है तो वो और भी डायर हो गए कॉन्सिक्वेंसेस उसकी हेल्थ के ऊपर। उसका वेट बढ़ रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है। उसको लग रहा है कि मैं आज जवान हूँ, अभी तक भी हेल्दी हूँ, आज भी कोई बीमारी नहीं है, तो मैं अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करता रहता हूँ इस जॉब के लिए, है ना। और इस पैटर्न से वो चल रहा है। लेकिन उसका भरम तब टूटेगा जब उसको सडन डायग्नोसिस मिलेगा किसी चीज़ का, कि उसको शुगर हो गई या उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, हार्ट का इश्यू हो गया, तब जाके उसका भरम टूटेगा। एंड बाय देन इट इज़ टू लेट कि आपने अपने पास्ट पैटर्न के हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग करी। आप 30 ईयर्स ओल्ड हो फॉर एग्जांपल अभी, और आप फिट एंड फाइन हो, तो आप अपने डिसीजंस ऐसे ले रहे हो जैसे कि आप हमेशा 30 ईयर ओल्ड रहने वाले हो। नहीं, आप 40-50 ईयर भी हो गए, इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको नहीं है। 40 ईयर्स 50 ईयर्स होने का एक्सपीरियंस आपको नहीं है, और हिस्टोरिकल जो डेटा है आपका वो भी नहीं बता रहा है कि आपकी वो बीमारी होने वाली है। लेकिन आपको उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आपको उस बकरे की तरह नहीं रहना है जो अपने आज की हालात से बहुत खुश है, कंटेंट है, और फ्यूचर के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा, क्योंकि उसके पास आज की डेट में किसी भी चीज़ पे सस्पिशियस होने की कोई वजह नहीं है। इसीलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे स्टेबिलिटी की वजह से इंसान को फॉल्स कॉन्फिडेंस आता है। और ये कॉन्सेप्ट नसीम तलेब जो है अपनी किताब ब्लैक स्वान के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और ये जो ब्लैक स्वान इवेंट्स के जो रिस्क होते हैं वो इतने हिडन होते हैं कि वो आपको हिस्टोरिकल डेटा में भी नहीं मिलेंगे। आप अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल करके अगर देखेंगे तो आप बोलोगे कि यार मैं 35 साल से जी रहा हूँ, एक बार भी नहीं मरा, तो शायद आगे भी नहीं मरूंगा। इतना स्टूपिड है ये एजम्पशन कि आप जब ये सोचते हैं कि हमेशा सेम चीज़ जो आज चल रही है वो हमेशा चलेगी, और आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते। जो लोग इन शॉक्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते ना, तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो इवेंट्स के लिए मेंटली प्रिपेयर भी होते हैं। क्योंकि है ना, पता तो किसी को भी नहीं होता है, बस बात ये कि प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड होने की बात फिर आ जाती है फ्रेजाइल और इनफ्रेजिलिटी की। अगर आप फ्रेजाइल रहेंगे तो आप अंडर प्रेशर ऐसी चीज़ों के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के अंदर टूट जाओगे। लेकिन अगर आप एंटी फ्रेजाइल रहोगे तो आप इन चीज़ों को वेदर कर सकोगे, इससे आगे बढ़ सकोगे। इसीलिए ऐसे जो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल ले-ऑफ्स होता है, एक जॉब करने वाला इंसान जो है ना बहुत फ्रेजाइल होता है। वो इस चीज़ को क्या कहेंगे कि इस चीज़ से डील नहीं कर पाता, क्योंकि वो फ्रेजाइल बनाया सिस्टम ने उसको। और यही आप बिजनेसमैन देखोगे, बड़े बड़े करोड़ों के उनके नुकसान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं होते। वो फिर बिजनेस के अंदर खड़े हो जाएंगे, फिर रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग एंटी फ्रेजाइल होते हैं। तो हमने हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा काम करें, ऐसी चीज़ें करें ज़िंदगी में जो हमको एंटी फ्रेजाइल बनाए, फ्रेजाइल नहीं बनाए। एंटी फ्रेजाइल जो सिस्टम होता है, एंटी फ्रेजाइल जो काम आप करते हैं, तो वो जब उनके अंदर टर्ब्यूलेंस आता है, जब उनके अंदर इश्यूज आते हैं, स्ट्रेस होता है, तो वो सिस्टम, वो टाइप का जो काम है वो और भी स्ट्रांग होते जाते हैं। जितनी प्रॉब्लम्स आपके अंदर आएगी आप और स्ट्रांग हो जाओगे। इतना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में एंटी फ्रेजाइल होना। और ये जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है उसमें आप इमरजेंसी फंड्स रखो, बैकअप प्लान्स रखो, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप एंटी फ्रेजाइल हो जाओगे तो आपको ये सब चीज़ों के से जो धक्का लग रहा है इंसान को वो नहीं होगा। और वॉक अवे पावर भी इंसान के अंदर होना चाहिए। एक मैंने वीडियो बनाया भी था इसके ऊपर कि कैसे चीज़ों से इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि जब वो चीज़ें डूबे तो आपको भी ले डूबे। आपके पास उन चीज़ों से वॉक अवे करने का भी पावर होना चाहिए। देयर इज़ अनदर वीडियो अगर आपको चेकआउट करना हो तो उसके अंदर। तो चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको ये बकरा जो प्रॉब्लम है उससे ये समझना चाहिए कि जो फ्यूचर रहेगा वो पास्ट जैसा नहीं रहेगा। आपने ब्लैक स्वान इवेंट्स के लिए प्रिपेयर्ड होना है और आपने एंटी फ्रेजाइल बनना है, ताकि जितना भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में आएगी तो आप उससे टूटोगे नहीं, बल्कि और भी स्ट्रांग हो जाओगे। और इनफैक्ट अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से आप और भी ज़्यादा थ्राइव करोगे। सो डोंट बी अ बकरा।